आईवीएफ क्या है? सरल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो जो शरीर के अंदर होना था, मतलब शुक्राणु और अंडे का मिलन, वो हम लेबोरेटरी में करते हैं। हम एक अंडा लेते हैं और कई सारे शुक्राणु से उसे मिला देते हैं। उनमें से कोई एक शुक्राणु जब अंडे के अंदर जाता है तो भ्रूण की उत्पत्ति होती है और उस भ्रूण को हम गर्भ में प्रत्यारोपित कर देते हैं। आज आईवीएफ से भी आगे कई सारी एडवांस टेक्नोलॉजी का इजाद हुआ है, जिसके बारे में आज मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ। उनमें से पहली एडवांस टेक्नोलॉजी है ICSI, जिसका मतलब है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इस टेक्नोलॉजी में हम एक एग लेते हैं और उसमें एक स्पर्म यानी कि शुक्राणु को इंजेक्ट कर देते हैं। इस टेक्नोलॉजी द्वारा शुक्राणु और अंडे का मिलन निश्चित है। ये आईवीएफ की सफलता को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। दूसरी टेक्नोलॉजी है लेज़र असिस्टेड हैचिंग। आपने देखा होगा कि मुर्गी के कई सारे अंडे होते हैं और चूज़ा उन अंडों को तोड़ के बाहर आ जाता है, लेकिन कभी कभी एक दो अंडे ऐसे होते हैं जिसकी खोल सख्त होती है और वो चूज़े बाहर नहीं आ पाते। बिल्कुल उसी तरह जो भ्रूण होता है उसके ऊपर भी एक खोल होती है। कई बार ये खोल सख्त होती है और जो भ्रूण है वो बाहर नहीं आ पाता। ऐसे कंडीशन में प्रेगनेंसी नहीं लगती। ये कंडीशंस नॉर्मली हम उम्र दराज महिलाओं में या फिर ऐसी औरतें जिनको पीसीओडी की समस्या है या फिर ट्यूबरकुलोसिस की समस्या है, उनमें देखी जाती है। तो इन औरतों के लिए एक न्यू टेक्नोलॉजी का इजाद हुआ है जिसे कहते हैं लेज़र असिस्टेड हैचिंग। इस टेक्नोलॉजी में हम लेज़र शॉट्स द्वारा जो भ्रूण के ऊपर की कवरिंग होती है उसे पतला कर देते हैं, जिससे भ्रूण को ये आसानी होती है और वो आराम से उस कवरिंग से बाहर निकल के गर्भ में चिपक पाते हैं और उन्हें सक्सेसफुल प्रेगनेंसी लग जाती है। तीसरी टेक्नोलॉजी की बात करें, उसे कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट कल्चर। इस टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, जब हम भ्रूण बनाते हैं लेबोरेटरी में तो उसे हम 3 दिन तक बड़ा करते हैं और गर्भ में रख देते हैं। लेकिन अगर उसी 3 दिन के भ्रूण को हम 2 दिन और बड़ा करें तो जो हमें भ्रूण मिलता है उसे हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ये जो भ्रूण होता है ये बाकी भ्रूण के कंपेयर में ज़्यादा मजबूत होता है और ऐसे स्ट्रॉन्ग भ्रूण को अगर हम प्रत्यारोपित करें तो उससे प्रेगनेंसी के चांसेस 10 से 15% बढ़ जाते हैं। ये सारी टेक्नोलॉजी जिन भी निसंतान दंपति में बार बार आईवीएफ फेलियर्स हो रहे हैं या फिर रिकरेंट अबॉर्शंस हो रहे हैं, डेफिनेटली उन लोगों के लिए ये काफ़ी लाभदायक साबित हो रही हैं।